Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी देखते हैं मिड ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है मेष राशि आपका, क्या आ रहा है आपकी साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आप कर रहे हो, ओके, डेविल के साथ ही आपकी शुरुआत हो रही है। मीन्स आपकी दिसंबर के स्टार्टिंग मुझे लग रहा है कि आपने किसी कार्मिक पर्सन के रिलेशनशिप के साथ की है। आपका रिलेशनशिप मुझे कार्मिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा लाइफ लेसन देने के लिए आए हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको क्या है, सारी चीज़ें, सारा एटमॉस्फेयर निगेटिव ही लगता है। और ऐसा नहीं है सारी जगह आपको परेशान करने आए। सारे लोग अगर आपसे कनेक्टेड हमेशा आपसे निगेटिविटी रखते हैं। डार्कर मोड का कार्ड ज़रूर है, लेकिन यही कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लाता है। तो मिड ऑफ दिसंबर आपसे बोला जा रहा है जो आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उसको समझिए। पहले आप जब तक अपनी एनर्जीज़ को प्यूरीफाई नहीं करोगे ना, तब तक आपके सराउंडिंग में आपको निगेटिव एनर्जीज ही फील होंगी। चीज़ों से आप इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। आपके पर्सन की मैं बात करूं, अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वही अटैचमेंट आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालना स्टार्ट कर देता है मेष राशि। तो समझिए किसी चीज़ का ना एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए। फिर थिंकिंग मोड की भी मैं बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ही एडिक्शन करें। आप मेंटल लेवल पे भी कुछ ऐसी चीज़ों को अपने आप में एंटरटेन करते रहते हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। तो समझने की कोशिश करिए। डेविल की एनर्जीज जितनी टिपिकल होती हैं उतनी ही सॉफ्ट एंड इजी एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से डील करना सीख गए ना, तो ऑटोमेटिक लाइफ इजी गोइंग बन जाती है। आपको ना पिछले कुछ समय से फियर चला आ रहा है किसी चीज़ का, तो वो फियर आपका रिलीज़ होगा। मे बी आपको डिसरप्शन का फियर है, रिलेशनशिप करियर में सेटबैक लगने का फियर है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी अपना स्टेप ले रहे हो, उसमें आपको सेटबैक मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि एनर्जीज एक्चुअली वर्कआउट होती हैं। आपके पर्सन भी आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं फुलफिल नहीं होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे मूड में नहीं जाना है ना। कुछ चीज़ों के लिए अचीव करने के लिए ना पेशेंस रखना पड़ता है। तो मेष राशि पेशेंस रखना शुरू करिए। देख लो डेविल ने आपकी क्या कंडीशन करके रखी। 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप दिन रात ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। दिसंबर की स्टार्टिंग ही आपने ऐसे मेंटल लेवल पे की है कि आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहते हो, या जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं उन पर आपका ध्यान होगा, सेल्फ पे बिल्कुल ध्यान नहीं होगा। तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन 10 दिन में आपको इन सॉर्ड को रिलीज़ करना है जो आपने चारों ओर डेकोरेट करके रखी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल लेवल का प्रॉब्लम्स है, मेंटल लेवल की थिंकिंग है, जो आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एक रिलैक्सिंग मोड में जाने को बोल रहा है। अपने माइंड को रिलैक्स करिए, स्टेबिलिटी लेके आइए। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट नहीं है तो आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को बोला जा रहा है, मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है। कुछ लोगों को यहाँ जो भी आपका रिलेशनशिप जैसा भी रहा, आपका जैसा भी करियर रहा, उसको एनालाइज करिए कि आपसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं, और आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया वो ज़्यादा मैटर करता है। वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है। और अभी भी आप सिर्फ गलतियों में ही फंसे रहोगे तो कैसे वर्कआउट होंगी चीज़ें। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। डेविल में आप दोनों की एनर्जीज मानी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले परेशान हो। आपके पर्सन भी देख रहे हो, मून की एनर्जी आ गई है। मेंटल लेवल पे सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मून का आना एक इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड होने को शो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शायद आप अपनी एनर्जीज़ को यूज़ ही नहीं करते हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ ही नहीं करते हैं। तो समझिए कि यूनिवर्स ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दे के रखी हैं। वही ना ये कार्ड सही गलत के डिसीजंस लेने को बता रहा है। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, इल्यूज़न में ज़्यादा चलते हैं।
तो यूनिवर्स बोल रहे हैं इल्यूजन में चलने से, डे ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव बनना है, तो स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप लेना शुरू करिए, क्योंकि आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो एक्शन ज़रूर लेंगे। तो इन 10 दिन में एनर्जीज दिख रही हैं कि वो ऐसा कोई स्टेबल आपको कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं ऐसा। मेंटल लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मेंटल लेवल पे चल रही है। और यहाँ पे 3D लेवल पे कार्ड आ गया लवर्स। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हो, उतना ही आपके पर्सन कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेंशन एंजल्स का है। आपको वो मिलाने का काम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी आप दोनों की एनर्जीज प्रेजेंट है बट नेगेटिव। यहाँ आप दोनों की एनर्जीज प्रेजेंट है बट जस्ट अपोजिट आया है कि आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये कार्ड वैसे ना लव प्रपोजल्स के आने को शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके साइड कोई कंपैटिबल पर्सन आ सकता है, या ऑप्शंस आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस होंगे, तो वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और जो आप दोनों के बीच में सेपरेटेड वाला मोड चल रहा था, नेगेटिव मोड चल रहा था, वो एंड होगा कहीं ना कहीं। मिड ऑफ दिसंबर आप अपनी लव लाइफ में खास करके ट्रांजिशन देख सकते हैं। करियर में भी वही चीज़ है। करियर में जो आपने फेलियर्स देखे हैं, परेशानियां झेली हैं, तो यूनिवर्स आपको वो कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आप डिज़ायर रख रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे एक्चुअली। ग्रेट, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, क्योंकि ये वेडिंग का कार्ड माना जाता है। तो विद इन 5 मंथ या आफ्टर 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैं 10 दिन की बात करूं तो ये कुछ आपको बड़ा अचीवमेंट करा सकता है कार्ड। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना, मैंने आपको 4 ऑफ सॉर्ड के साथ बोला हुआ था, वही कार्ड आ गया। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, वही आपको कीज प्रोवाइड करेंगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ों को डालेंगे ना कि आप मेंटल लेवल पे अगर उसे सोचोगे तो आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको इशारा कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहता है, आप एनर्जाइज्ड पर्सन रहते हो, बहुत ही ज़्यादा आपका IQ लेवल भी स्ट्रांग रहता है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रखते हो। लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रैप्ड होके आप अपनी एनर्जीज को डिग्रेड कर लेते हो, एक डिमोटिवेटेड वाली एनर्जीज में चले जाते हो। ये ना करें, अपनी पावर को पहचानिए। हेरोफेंट का आना यहाँ पे शो करता है कि यूनिवर्स, भगवान का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में है, ऑलरेडी है, लेकिन शायद आप ना कभी ध्यान ही नहीं देते हो। ये ना करें, ठीक है। यहाँ भी एंजल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हो उनकी एनर्जीज समझ सकते हैं। वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सक्सेस अचीवमेंट दिला रहे हैं। ओके मेष राशि, ये 10 दिन आपके, मैंने बोला ना ये कार्ड्स एलिमिनेट होंगे और ये आपको हीलिंग दे रहे हैं एक्चुअली। लास्ट आ गया हाई प्रीस्टेस, मतलब कुछ लोगों की नज़र हमेशा आप पे रहती है। डेविल ने तो शुरुआत में बता ही दिया, लेकिन हाई प्रीस्टेस भी बता रहा है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं जैसे कि मून के साथ बोल रही थी, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। जो चीज़ें आपने एकदम सर पे बिठा रखी है ना, मतलब आपके माइंड पे अफेक्ट कर रही है, वो आपके डाउनग्रेड हो रही है, मतलब पैरों में आ रही है। मीन्स आप उसको बिल्कुल लाइटली लेना शुरू कर रहे हो। कोई हेडेक चला आ रहा होगा, कोई टेंशन चली आ रही होगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप चला आ रहा होगा। वो एनर्जीज अभी आपके माइंड में परेशानियां कर रही थी, आपको इस मोड में लेके जा रही थी, अब आपने उसको एकदम ही साइडलाइन कर लिया है। वही ना हाई प्रीस्टेस बताता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ जेलेसी रखने वाले लोग प्रेजेंट है, तो उनसे अलर्ट रहिए। हर किसी को अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, अपनी लव लाइफ खास करके शेयर ना करें। कि बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी आपकी लग रही है। बॉटम से हैंग्ड मैन में बोल रही हूँ ना, बट रिवर्स आया, तो जो हैंग्ड सिचुएशन चल रही है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। फाइनली इस डेविल मोड से आप आगे बढ़ोगे मिड ऑफ दिसंबर। कि मेष राशि, बहुत अच्छे कार्ड से अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपको बताई जा रही है इन 10 दिन में। क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड? टाइम टू रिलैक्स, मतलब भगवान आपका कितना ध्यान रखते हैं। और ऑफ सॉर्ड की कंडीशन देख के उन्होंने आपको ये मैसेज दे दिया, थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में चाहिए। किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले विचार कर लीजिए। डू नॉट हरी लिखा है यहाँ पे, रश वे में डिसीजन ना लें, वरना आपको सेटबैक लग सकता है। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेष राशि। क्या आ रहा है आपके साइड? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आपने अपना माइंडसेट नेगेटिव कर रखा है, ये ना करें। एक लवेबल मोड में चाहिए,
है ना, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, वही मैंने डेविल के साथ बताया। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एक्चुअली आंसर निकल ही आया है, यस। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कलरफुल एनर्जीज आपका इंतज़ार कर रही हैं, एंजल्स आपको खुशियाँ लेके आ रहे हैं। जो माइंड में आपके चल रहा है कि आपको किसी पर्सन से कनेक्ट होना है, करियर सेट करना है, तो उसमें ऑब्वियसली यस है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं मेष राशि आपके सही। एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी में आ रहे हो, मतलब एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स आप में प्रेजेंट हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपकी एनर्जीज गैदर हो रही हैं एक्चुअली। ओके, स्टार सीट से आ गया है करेज। एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। फियरफुल एनर्जीज में अगर आप चले आ रहे हो तो आपका फियर रिलीज होगा, एक डिटरमाइंड वे में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे, जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करने में मदद करेंगी। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कनेक्ट टू द मदर अर्थ, तो आपको नेचर से कनेक्शन बनाना है, मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, वही आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। लिखा है शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज, गाइड करेंगी, आपके मेंटल लेवल पे हीलिंग देंगी और आपकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड से मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।